राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जो इस विषय पर आज कुछ कहने चले हैं हम यहाँ, क्या कुछ सजग होंगे सखे? उसको सुनेंगे जो जहां। 2 सहस्र संवत बीते, हम निज विक्रम बिना आज मरे मरे जीते हैं। नित्य नए शकहूण हमारे जीवन रस पीते हैं। होकर भी क्या हुए, आज भी उनके मन जीते हैं। आपस के संबंध हमारे कड़वे हैं, तीते हैं, भरे भरे हैं हाय हृदय, किंतु हाथ रीते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान को फिर भी अधूरा है नहीं। प्रकृति का पुण्य लीला सरिता फैला मनोहर हिमालय और गंगा जल जहाँ। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला सरिता फैला मनोहर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन भारत वर्ष है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वो कौन भारत वर्ष है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला सरिता फैला मनोहर हिमालय और गंगा जल जहाँ। वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। हाँ, वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला सरिता फैला मनोहर हिमालय और गंगा जल जहाँ। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला सरिता फैला मनोहर हिमालय और गंगा जल जहाँ। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। भूलोक का
को खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती, सिंह नीति डोलती। स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहां, उन ऋषि गणों से ही हमारा था वो उद्भव यहाँ। उन पूर्वजों की कीर्ति का वर्णन अतीव अपार है। गाते नहीं उनके हम ही गुण, गा रहा संसार। वे धर्म पर करते निछावर, तृण समान शरीर थे, उनसे वही गंभीर थे, वर वीर थे, ध्रुवधीर थे। उनके अलौकिक दर्शनों से दूर होता पाप था, अति पुण्य मिलता था, तथा मिटता हृदय का ताप था। उपदेश उनके शांति कारक, निवारक शोक के, सब लोग उनका भक्त था, वे हितैषी लोक के। वे ईश नियमों की अवहेलना कभी करते ना थे, सन्मार्ग में चलते हुए वे विघ्न से डरते ना थे। अपने लिए वे दूसरों का हित कभी हरते ना थे। चिंता प्रपूर्ण अशांति पूर्वक वे कभी मरते ना थे। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखर असीम थे। मन से, वचन से, कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर लीन थे। चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। अमरनाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तिहि काला। अमरनाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तिहि काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। परिचित मन कहे देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। परिचित मन कहे देव समाजू, नाथ सनाथ भये हम आजू। कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। कर विनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। चित्रकूट के बिहग मृग बेल पुटप धन जाति, पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन राति। आदर्श संसार में इतने कहां पर है हुए, सत्कार भूषण आर्यगण जितने यहां पर है हुए है। रह गए यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याज्ञवल्क्य समान सत्तम विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहाँ। प्रथु पुरु भरत रघु से अलौकिक लोक नायक थे यहाँ। रघुकुल रीत सदा चली आई, बोलो सियापति रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, मैया की जय, मैया की जय, मैया की जय।
सीखे। हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो। राम नाम के जाप से पावन तीर अभी, सूखा खेत हरा करे जैसे वर्षानी। हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो, हैया हो हैया हो। जगत कथा की स्वाद है राम कथा रसपान, रसनारे रसपान कर सत्य बुझा से प्राण। हैया हो हैया हो, 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 हैया हो हैया हो। केवल पुरुष ही थे ना वे जिनका जगत को गर्व था। ग्रह देवियां भी थी हमारी, देवियां ही सर्व था अत्रि अनुसुईया सदृश ग्रह दुलक स्वर्ग में। दाम्पत्य में वो सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। निज स्वामियों के कार्य में संभाव जो लेती न वे, अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती न वे। तो फिर कहाती किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारियां, तात्पर्य ये अनुरूप ही थी नरवरों के नारियां। हारे मनोहर पुत्र को फिर बल जिन्होंने था दिया, रहते जिन्होंने नववधू के सुत विरह स्वीकृत किया। मूंदे रही दोनों नयन आमरण गांधारी जहां, पति संग दमयंती स्वयं वन वन फिरी मारी जहां। यूं ही जहां की नारियों ने धर्म का पालन किया। आश्चर्य क्या फिर ईश ने जो दिव्य बल उनको दिया। अबला जनों का आत्मबल संसार में वो था नया, चाहा उन्होंने तो गति क्या, रवि उदय भी रुक गया। जिस शुद्ध मुनि की दृष्टि से जलकर विहग भूपर गिरा, वो भी सती के तेज सम्मुख रह गया निष्प्रभ निरा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अरे वाह, मेरे देखते ही कौवे मर गए। इसका अर्थ यह हुआ कि मुझ में अद्भुत शक्तियां आ गई। चलो गांव चलकर भिक्षा मांगी जाए। माई भिक्षाम देही, माई भिक्षाम देही। अरे ये क्या, ये अभागी स्त्री मुझे ठहरने को कह रही है। मेरे योग बल को नहीं जानती, मेरे गुस्से को नहीं पहचानती। इससे तो मैं अभी भस्म कर दूंगा। अरे बेटा, बहुत क्रोध मत कर। यहाँ कौवे नहीं रहते जिन्हें तू मार देगा। अरे इससे कैसे पता चला कि मैंने कौवों को मारा है? हाँ बेटा, अब बोल। माता, तूने ये सब कैसे जाना? बेटा, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मैंने हमेशा अपने धर्म का पालन किया है। अभी जब मैंने तुम्हें ठहरने के लिए कहा था ना, तब मैं अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी। पति सेवा ही मेरा धर्म है। अपने धर्म का पालन करने से
मेरा हृदय इतना निर्मल हो गया है कि मुझे सभी बातें दिखाई देती हैं। मुझे जंगल में बैठकर जो करने की आवश्यकता नहीं है। अरे वो कहते हैं ना, मन चंगा क्या कहा? सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर। गांजा अफीम पोसता, भंग और शराब पीता। गांजा अफीम पोसता, भंग और शराब पीता। प्रेम रस चखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ? सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर। काशी गया ओ द्वारका तीरथ, सभी भरमत फिरे। काशी गया ओ द्वारका तीरथ, सभी भरमत फिरे। गांठ न खोली कपट की, तीरथ गए थे क्या हुआ? सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर। जोगी दिगंबर से बड़ा कपड़े रंगे रंग लाल से। जोगी दिगंबर से बड़ा कपड़े रंगे रंग लाल से। वाकिफ नहीं उस रंग से, कपड़ा रंग से क्या हुआ? चल तू हट, नीच कहीं का। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद बाजा बाजता। सुनता नहीं धुन की खबर। शैशव दशा में देश प्राया जिस समय सब व्याप्त थे, निशेष विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हमी ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हाँ और ना भी अन्यजन करना ना जब थे जानते थे, ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। जब थे दिगंबर रूप में वो जंगलों में घूमते, प्रसाद के तनपट हमारे चंद्र को थे चूमते। यद्यपि सदा परमार्थी में स्वार्थ थे हम मानते, पर कर्म से फल कामना करना न हम थे जानते। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था। आत्मा अमर है, देह नश्वर, ये अटल सिद्धांत था। हम दूसरों के दुख को थे दुख अपना मानते। हम मानते कैसे नहीं जब थे सदा ये जानते, जो ईष्ट करता है हमारा दूसरों का भी वही है कर्म भिन्न, परंतु सब में तत्व समता हो रही। हमको विदित थे तत्व सारे, नाश और विकास के कोई रहस्य छिपे न थे। पृथ्वी तथा आकाश के जो थे हजारों वर्ष पहले, जिस तरह हमने कहे विज्ञान वेता वही सिद्धांत निश्चित कर रहे। था कौन ईश्वर के सिवा जिसको हमारा सिर झुके? हाँ, कौन ऐसा स्थान था जिस पर हमारी गति रुकी? ये ठीक है कि पश्चिम बहुत ही कर रहा उत्कर्ष है, पर पूर्व रूस का यही प्रवृत्त भारतवर्ष है। जाकर स्वामी विवेकानंद संग कुछ साधु जन इस देश से करके उसे कृतकृत्य हैं अब भी अतुल उपदेश से। अमेरिकी बहनों और भाई, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया। मैं आपको दुनिया के सबसे पौराणिक भिक्षुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ, और मैं आपको सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा है कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं।
मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने महान पारसी देश के अवशेषों को शरण दी और उन्हें अभी भी बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की शुद्धतम स्मृतियों को बचा कर रखा है जिनके मंदिरों को रोमनों ने तोड़ तोड़कर खंडर बना दिया और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने सभी देशों के सताए गए लोगों की शरण दी है और उन्हें अभी भी बढ़ावा दे रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया है और दोहराया है और जो आज लाखों करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह विभिन्न धाराओं की उत्पत्ति विभिन्न स्रोतों से होती है, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वो देखने वाले सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, स्वयं ने गीता में बताए गए सिद्धांत का प्रमाण कि जो भी मुझ तक आता है, चाहे किसी भी रूप में, मैं उस तक पहुंचता हूं। सभी मनुष्य विभिन्न मार्गों पर संघर्ष कर रहे हैं जिसका अंत मुझ में है। सांप्रदायिकता, कट्टरता और इसके भयानक वंशज हठधर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया। कितनी बार यह धरती खून से लाल हुई, कितनी सभ्यताओं का विनाश हुआ और कितने देश नष्ट हुए। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, पर अब इनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिता, हर तरह के कलेश, चाहे वो तलवार से हो या कलम से हो, हर एक मनुष्य जो एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं कि बीच की दुर्भावना का विनाश करेगा। राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।